आशीष राय, न्यूरोसर्जन केयर हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी से बोल रहा हूँ और यूट्यूब के ना माध्यम से आज मैं पब्लिक अवेयरनेस एपिलेप्सी के बारे में देना चाहता हूँ। एपिलेप्सी इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मिर्गी बोलते हैं। ये बहुत एशियंट बीमारी है और काफी पुराने लिटरेचर्स जो है, ग्रीक लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर में इस बीमारी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उल्लेख है कि कैसे ऐसे ना पेशेंट्स होते हैं और क्या इनका इलाज होता है। मॉडर्न मेडिसिन में इसके बारे में काफी स्टडी की गई है एपिलेप्सी के बारे में और काफी डिटेल्ड हमारे पास एविडेंस मौजूद है जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से गाइड हमें कर सकता है। और अब आजकल के मॉडर्न जनरेशन में ये 100% ट्रीटेबल डिजीज की काउंट में आ गया है। एपिलेप्सी या मिर्गी जिसे हम कहते हैं, ये क्लिनिकल लैंग्वेज में इसे हम लोग सीजर अटैक कहते हैं। एक अटैक जिसमें कि मिर्गी की तरह हुआ है उसे हम कहते हैं सीजर कहते हैं और यही अगर बार बार आने लगे तो इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो पेशेंट को जब सीजर की टेंडेंसी बार बार आने लगे तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी क्यों होती है और उसके कारण क्या है, जन उसके ना बारे में जो डिस्कस करने के पहले इसका मैकेनिज्म हम जो है बताना चाहते हैं कि क्यों होती है। बेसिकली ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने लगते हैं। हमारे ब्रेन में भी वैसे ही सेल्स मौजूद हैं जैसे हमारे बॉडी में सेल्स मौजूद हैं। जब वो हाइपर एक्टिविटी की स्टेज में चले जाते हैं, जब उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगता है तो ब्रेन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब एपिलेप्टिक सीजर्स आने लगते हैं और ये ब्रेन के जिस हिस्से को इन्वॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि ब्रेन के हाथ या पैर के हिस्से को इन्वॉल्व किया तो हाथ या पैर में झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, पर इसकी सारी एक्टिविटी हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। इसको मॉडर्न एपिलेप्सी को हम लोगों ने क्लासिफाई किया गया है पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से भी कौन सा पेशेंट किस एपिलेप्सी के ना क्राइटेरिया में आते हैं। तो जनरली दो टाइप के पेशेंट्स रहते हैं कॉमन क्लिनिकल इसमें। एक तो होते हैं जीटीसीएस जो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के होते हैं पेशेंट या जनरलाइज एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं और एक होते हैं पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट। जनरलाइज एपिलेप्सी के पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो कि पब्लिक अपनी कॉमन लैंग्वेज में देखी रहती है, जिन्हें पूरे बॉडी में झटके आ रहे होते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है, टोटली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे मरीज जनरलाइज्ड सीजर के पेशेंट होते हैं। इनमें पूरे ब्रेन के दोनों साइड में, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होने लगते हैं जिसके कारण से हाथ और पैर में झटके आने लगते हैं और मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है। ये कॉमनली पब्लिक को या कॉमन भाषा में मिर्गी के जो हम कहते हैं पेशेंट्स को ये होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट्स, जिसमें कि मरीज के सिर्फ बॉडी के एक हिस्से में झटके आते हैं, राइट हाफ बॉडी के राइट हाथ या राइट पैर में झटके आने लगा या लेफ्ट हाथ या लेफ्ट पैर में झटके आने लगे या किसी एक साइड में सुन्नपन की शिकायत होने लगी। ये पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं। कुछ पार्शियल एपिलेप्सी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक साइड में ये प्रॉब्लम शुरू होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पेशेंट की पूरी बॉडी में झटके आने शुरू हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते हैं। ये पेशेंट्स भी काफी बड़े तादाद में। तो हमें कोई भी हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको दो जो है कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये जनरलाइज सीजर के पेशेंट हैं कि पार्शियल सीजर के पेशेंट है, उस हिसाब से इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें उनका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं हम लोग, उनसे बात करते हैं कि कैसे आपको अटैक आया, पहली बार कब आपको अटैक आया, वो अटैक किस टाइप का था, बॉडी के एक पार्ट में स्टार्ट हुआ कि दोनों पार्ट में स्टार्ट हुआ। ये हिस्ट्री से हम लोग पेशेंट के डायग्नोसिस के ऊपर पहुंचते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जो टेंशन तनाव में बेहोश हो जाते हैं। इन्हें भी लोग हमारे पास लेकर के आते हैं कि इन्हें भी मिर्गी का अटैक हो रहा है या बेहोश हो जा रहे हैं। आप उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए तो आप पाते हैं घर पे तनाव है, ये है, और अंत में आपको पता चलता है कि ये मिर्गी का अटैक नहीं है, पेशेंट तनाव की स्टेट में, स्यूडोसीजर के स्टेट में चला गया या उसमें सिया कन्वर्जन डिसऑर्डर हो गया, तनाव नहीं बर्दाश्त करने के कारण से बेहोश हो गया। ऐसे में पेशेंट्स को हम लोग अपने ओपीडी में दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन वाकई में एपिलेप्सी के पेशेंट है और कौन स्यूडो एपिलेप्सी या स्यूडोसीजर के पेशेंट्स है।